हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे। हम ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 की सारी थियोरी और 1.1 का सारा एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। सिंपल सा चैप्टर है। हम नंबर से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स है और कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या होती है एक नंबर लाइन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। जीरो होता है, उस पे वन होता है, टू, थ्री एंड इट गोज ऑन। राइट। इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम जो भी नंबर हमारे सारे नंबर लाइन पे होते हैं उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की ही क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। जो भी सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पे हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वन है, टू है, थ्री है। ओके, नेगेटिव नंबर्स भी है, कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस भी है, कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस भी है और हमारे पास जीरो भी है। सबसे पहले नंबर लाइन में कैसे हमारा इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं इंक्रीज। और जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से वाले नंबर्स आएंगे, हमारे पास सबसे पहले आएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं एन से। तो हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पहले जो लोग होंगे वो क्या करते होंगे, उनको कुछ काउंट करना है तो क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर। जैसे आपके पास पेन्स है, आप कैसे काउंट करते हो, आप काउंट करते हो वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो हम वन से स्टार्ट करते हैं, फिर टू, देन थ्री, देन फोर एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर के जो हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जीरो, है ना। जीरो और नेचुरल नंबर्स जब हमारे एक ही फैमिली में आ जाते हैं, उस फैमिली को हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और हमारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो हमारे हो गए होल नंबर्स। ओके। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ गए हमारे, नेगेटिव नंबर्स भी। देखो, हमारी है नंबर लाइन, यहाँ पे हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। तो ये तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। जीरो से पहले क्या आएगा, जीरो से पहले आएगा नेगेटिव वन। जैसे कि आपको, आप लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो जीरो पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वन टू थ्री, ऊपर ऊपर जा रहे हो, वन टू थ्री फोर में जा रहे हो। बट आपने नोटिस किया होगा कभी कभी जब हमें बेसमेंट में जाना होता है तो लिफ्ट पे लिखा होता है -1। तो वो क्या डेजिग्नेट करता है कि जीरो से हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं एक स्टेप, तो हमारा -1 हो गया। वैसे ही करके हमारा -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जीरो से कम कम हम जाएंगे, नेगेटिव डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अब इन सब नंबर्स को ऑल टुगेदर हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे कौन से नंबर्स हो गए, हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ होल नंबर, सॉरी, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो भी आ गया तो जीरो का तो नेगेटिव नहीं होता है। ओके, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। और जीरो क्या होता है, हमारी नंबर लाइन के बीचों बीच। नंबर लाइन हमारी इंटीजर नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है।
इंटीजर का मिड पॉइंट 0। ओके, सो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स। और फिर हमारा आ गया 0, और हमारे आ गया नेचुरल नंबर्स। इन सबको हम ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स, हमारा वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? इंटीजर्स को हम आई से डेजिग्नेट करते हैं या जेड से डेजिग्नेट करते हैं। सो हमें इंटीजर दिखाना होगा, जेड लिखेंगे, आई लिखेंगे। ऐसे ही हमें नेचुरल नंबर दिखाना होगा तो एन लिखेंगे, होल नंबर्स दिखाना होगा तो डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है। सो ये जेड कहाँ से आता है? जेड हमारा एक जर्मन वर्ड जेहलिन है, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, गिनने को, बेसिकली काउंट करने को। सो हमारे हो गए इंटीजर्स। ओके, इसके बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डेजिग्नेट करते हैं क्यू से। क्यू से हमारा क्या आ गया? रैशनल नंबर। नेचुरल रैशनल नंबर में क्या आ गए हमारे? हमने पढ़ लिए नेचुरल नंबर्स, हमने कवर कर लिया, जीरो हमने कवर कर लिया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कवर किया। अब जैसे हमारा नंबर लाइन है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 1 है, हमारा यहाँ पे 2 है, बीच में कहीं पे हाफ होगा, है ना? तो 1 और 2 के बीच में हाफ होगा। तो ये जो हाफ है, ये हमारा है रैशनल नंबर, जिसको हम क्यूब बोलेंगे। वैसे ही करके अगर हम नेगेटिव साइड लेंगे, वहां पे हमारा -1 यहाँ पे होगा, -2 हमारा यहाँ पे होगा। तो बीच में कहीं पे -1/2 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस की तरह होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन भी हो जाएगा, बट ये फ्रैक्शन नहीं है, ये वाला फ्रैक्शन नहीं है। नेगेटिव फ्रैक्शन हमारे नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? रैशनल नंबर की डेफिनेशन यह है: अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, जैसे कि हमारा 1/2 हो गया। लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q हमारा इंटीजर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब है कि हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है नंबर। लेकिन हमारा क्यू डिनोमिनेटर जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर यहाँ पे एक टर्म थी, उन उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी पढ़ा होगा। 1/2 हमारा सेम होता है 2/4 के। कैसे? अगर हम 1/2 लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा क्या मिल गया? 2/4। इसका मतलब 1/2 क्या है? सेम एज 2/4। वैसे ही हमारा 1/2 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलने के लिए। सो हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारा क्या हो गया? 3/6। सो 3/6 भी हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 1/2 के। सो हम बोल सकते हैं 1/2 इज सेम एज 2/4 एंड दैट इज सेम एज 3/6। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में क्या होगा? हमें क्या करना है? इतनी कैंसिलेशन करनी है कि हम और कैंसिलेशन नहीं कर सके। जैसे कि हम ले लेते हैं 3/15, एक नंबर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 3 से, और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया? 3 से डिवाइड। सो 3/3 1 हो गया, 15/3 क्या हो गया? 5। तो ये हमारा 1/5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम 1 और 5 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, फर्दर हम किसी सेम नंबर से इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी स्टेट में इन दो नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए यहाँ पे? को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हो।
एक नंबर प्राइम भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है, और या फिर दोनों में से कोई भी प्राइम ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, 3/, 3/, क्या ले, 3/4 ले लेते हैं। उसमें हमारा 3 हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तो भी हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की, जहाँ पे हमारे 3 और 4 आर को प्राइम। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हमारे पास आती है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पे थोड़ा सा करते हैं जूम। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोलती है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर्स हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स में 0 भी होता है और 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स भी होता है। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है नेचुरल नंबर्स? क्योंकि इसमें 0 भी तो है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर हमारा आ गया पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है? इंटीजर्स हमारे हो गए, -5 हो गया हमारा इंटीजर, है ना, या फिर 10 हो गया हमारा इंटीजर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर के फॉर्म में? हमें क्या है, हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के लिए p/q के फॉर्म में लिखना है नंबर को। तो 5 को हम -5/1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से तो वही नंबर हमको वापस मिलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने इसको क्या लिखा, रैशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब हमारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। सो हमारा स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। वैसे ही करके 10/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आ गया हमारा कि ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर एम, एम कोई भी इंटीजर हो गया, जैसे कि -5 हो गया, 10 हो गया, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1, एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब हमारा आ गया थर्ड पार्ट। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स है क्या? ओके, सो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स है। अब जैसे कि ये वाला रैशनल नंबर हमारा हो गया, जिसकी हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी ले ली, ठीक है। ये तो हमारे इंटीजर्स भी है, क्योंकि -5 इंटीजर है, 10 इंटीजर है। बट हमारा रैशनल नंबर 1/5 भी तो है, 1/5 भी रैशनल नंबर है। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स तो होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे रैशनल नंबर्स भी इंटीजर्स है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा है बुक में, फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। एग्जाम्पल 2 लेंगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब सबसे पहला मेथड यहाँ पे हमने क्या किया है, r+s/2। एग्जाम्पल 2 पे जाने से पहले पहले हम देख लेते हैं हमने सोफार क्या किया। सारे नंबर्स हम देख लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े और रैशनल नंबर्स पढ़े। सो एक अगर हम इनको एक ओवरऑल फिगर में देखेंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स एन से डेजिग्नेट कर सकते हैं, एन एन लिखने की जरूरत नहीं है, एन से डेजिग्नेट कर सकते हैं। हमारा आ गया 1 2 3। तो ये हमारी हो गई नेचुरल नंबर्स की फैमिली, 3 and so on। ओके, अब इसी नेचुरल नंबर्स की फैमिली में अगर हमने बोला कि 0 भी आ गया, तो अब ये फैमिली हो गई बड़ी, फैमिली बड़ी हो गई, फैमिली का नाम हो गया चेंज। फैमिली का नाम चेंज होके क्या हो गया, फैमिली का नाम, अब ये हमारे होल नंबर्स है। अब हम इनको W से डेजिग्नेट करेंगे। अब हमारे होल नंबर्स की फैमिली में आ गए नेगेटिव नंबर्स, हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऑल द नेगेटिव नंबर्स आ गए, ऑल नहीं, इंटीजर वाले नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ओके। तो इन सब को हमने क्या बोला, फिर से फैमिली का नेम चेंज हो गया, हमने बोला ये अब हमारे क्या है, इंटीजर, जिसको हम आई से डेजिग्नेट करेंगे या फिर जी से डेजिग्नेट करेंगे। अब हमने बोला कि अब आ गए हमारे फ्रैक्शंस भी, या नेगेटिव फ्रैक्शंस भी, जैसे कि 1/2 आ गया, हमारा -3/5 आ गया। ठीक है। और इन सब को ऑल टुगेदर हमने क्या बोला, हमने बोला इन सब का ऑल टुगेदर नाम है रैशनल नंबर्स। और उसको हमने क्यू से डेजिग्नेट किया। ये क्यू भी कहाँ से आता है, क्यू फॉर कोशंट। कोशंट जैसे डिवीजन हम करते हैं ना, फिर उसमें हम क्या बोलते हैं, हमारा कोशंट बताओ क्या है। ठीक है, तो ये क्यू, क्यू फॉर कोशंट, QUOTIENT। क्यू से हमारा कोशंट है, कोशंट, कोशंट हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, बैक टू एग्जाम्पल 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, मल्टीपल मेथड्स होते हैं एक दो नंबर्स के बीच कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारी एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है, बोलता है यहाँ पे 1 है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा 2 है। बताओ मुझे 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, 5 रैशनल नंबर्स बताओ इन सब के बीच में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में नंबर्स बताओ। आपने देखी होगी स्केल, वहां पे होता है, हम क्या लिखते हैं, हमें कुछ लाइन मेजर करनी है, हम लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3। तो वो एक मेथड हो गया, वो क्या है, सबसे इजी मेथड वही है। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, हम बोलेंगे अरे हमारे पास तो 1.1 है यहाँ पे हमारे पास 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर्स आ गए, तो हम लिख सकते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.2 को 12/10। ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, अगर डेसिमल के बाद दो नंबर होते तो हम डिवाइड बाय 100 करते। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस हियर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 12/10 को हम रिड्यूस कर सकते हैं किससे, 2 से, तो हम 6/5 लिखेंगे इसको। तो 6/5 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। फिर हमारे पास 1.1 भी था, 1.1 तो किया ही नहीं। ओके, 1.1 हो गया, इसको 11/10 लिखेंगे, तो 11/10 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम 1.3 भी लिखेंगे, 1.3 लिखा। 1.3 को हम लिखेंगे 13/10, इसको भी फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 1.5 कर लेते हैं, 1.5 हो गया 15/10। 15/10 को 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 3 are 15, 5 2 are 10। 3/2 हो गया हमारा नंबर। 1.7 ले लेते हैं, 1.7 को हम लिखेंगे 17/10। तो ये हो गया सबसे इजीएस्ट मेथड करने का। ठीक है, सबसे इजी मेथड है, वैलिड मेथड है, एग्जाम में करोगे पूरे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है। अब और एक मेथड देखते हैं करने का यहीं पे। ओके, ये हम एग्जाम्पल 2 ही अभी कर रहे हैं, अब हम और एक मेथड करेंगे एग्जाम्पल 2। और एक मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, फाइंड 5 नेचुरल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइव है, तो 5 को एक बढ़ा लेंगे, 5 को करेंगे 6। तो हमें 6 का क्या करना है, अरे, तो हम 1 लेंगे और अपना 2 ले लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6/6 से। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो +1 एक इंक्रीमेंट करके 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फ्रैक्शन हो गया 6/6। 6/6 is सेम एज 1। उसके बाद 2 को भी सेम करना है, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 12/6। अब देखो, हमारे पास 6/6 है, हमारे पास क्या है, 12/6।
6/6 हो गया, 12/6 हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिखने हैं, डिनोमिनेटर को सेम रखना है। 6, फिर 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10, फिर 11 और फिर 12 आ गया यहाँ पे। तो ओवर 6 करेंगे, ओवर 6 करेंगे, ओवर 6 करेंगे, ओवर 6, ओवर 6 किया। उसके बाद हमें बस चेक करना है कि क्या हम किसी को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 5 नंबर आगे, अगर आप एक इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 5 नंबर्स मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 5/5 से मल्टीप्लाई करते तो हमको 4 ही नंबर मिलते बीच में। बट क्योंकि हमें चाहिए 5 नंबर, हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7/6 को तो नहीं कर सकते फर्दर रिड्यूस। 8/6 को कर सकते हैं। हम 8/6 को 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 4 8 एंड 2 3 6। उसके बाद 9/6 को 3 से रिड्यूस कर सकते हैं। 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6। उसके बाद 10/6 को करेंगे रिड्यूस हम 2 से, तो हो गया 5/3। और 11/6 को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो 11/6 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये दोनों मेथड्स इजी है। दोनों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोनों मेथड इजी है, कोई भी कर सकते हो। अब जो बुक में दिया है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग द मिड पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करते जाते हैं। तो कैसे करेंगे हम, वो भी करते हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, एक ही मेथड करना है, सारे मेथड नहीं करने हैं। जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर से मतलब है ना, कैसे भी करो। अब हम एग्जाम्पल 2 के पास ही है अभी भी। ओके, सो इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा सा रिड्यूस। बेटर। अब मिड पॉइंट फाइंड करने में क्या है, ये हो गया मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट, दो नंबर्स का एवरेज लेके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 और 2 के बीच में दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1+2 डिवाइड बाई 2। तो 1 और 2 का एवरेज ले लिया, तो 3/2 मिल गया। ये एक नंबर हो गया हमारा बीच में। अब हमें क्या करना है, और नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन बना लेती हूँ, ताकि हम विजुअलाइज भी कर सके कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। 1 और 2 हो गया, और हमने क्या किया, बीचों बीच इसके 3/2 फाइंड आउट कर लिया। और 3/2 का अगर डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे तो 1.5 हो जाता है, तो बीच में आ गया। अब हम 1+3/2 और होल थिंग डिवाइड बाई 2 करके और एक नंबर करेंगे यहाँ पे बीचों बीच फाइंड। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1+3/2, 2 टाइम्स 1 2 हो गया, प्लस 3 टाइम्स इसको 1/1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स 2 इज 2, 3 टाइम्स 1 इज 3, और ओवर 2, 2 टाइम्स 1 इज 2। होल थिंग डिवाइड बाई 2 कर लिया हमने। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 5/2 आ गया। होल थिंग डिवाइड बाई 2 है, सो 5/2 होल थिंग डिवाइड बाई 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिखेंगे, 5/2, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ऐसे 5/2 डिवाइड बाई 2/1, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 5/2 डिवाइड बाई 2/1 को 5/2 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और 1/2 करेंगे। ठीक है। डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है, फ्रैक्शन को करना है उल्टा। सो 5 टाइम्स 1 इज 5, 2 टाइम्स 2 इज 4। तो हमें मिल गया यहाँ पे बीचों बीच नंबर 5/4। अब हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम यहाँ स्टेप से डायरेक्टली ये वाला स्टेप करेंगे। ठीक है, इस वाले स्टेप से डायरेक्टली ये वाला स्टेप करेंगे। इतना हमको मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, अभी हमको मिल गया और एक नंबर 5/4। अब हम सी करते हैं, हम करते हैं फाइंड आउट 3/2, +2 करते हैं और डिवाइड बाई इसको 2 कर लेते हैं। 3/2 और 2 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए आई डोंट लाइक इट मच, बट कर सकते हो करने के लिए। ठीक है, आपके पास टाइम है तो 2/1 ले लेंगे। 3+1, 3 टाइम्स 1 हो गया 3, प्लस 2 टाइम्स 2 हो गया 4, ओवर 2 टाइम्स 1 हो गया 2, होल थिंग डिवाइड बाई 2। सो हमने क्या किया, 3+4 हो गया 7, 7/2
टाइम्स 1/2 करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला हम डायरेक्टली करेंगे ये वाला स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। सो 7/4 हो गया हमारा। सो 7/4 यहाँ पे होगा एग्जैक्टली बीच में, 7/4। अब हमारे पास कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 मिल गए। ठीक है, देखो इतनी मेहनत की अभी भी 3 ही नंबर मिले हैं। तो अब हमें चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट डी पार्ट। सो या अब हम क्या करते हैं, हम 7/4 +2 करते हैं। ओके, और ऑल ऑफ इट डिवाइड बाई 2। तो हम करेंगे इसको, 7 × 1 = 7 +4 × 2 = 8/4 टाइम्स 1/2। ओके, सो 7 + 8 हो जाता है 15, 15/4 = 8। सो ये 15/8 हमारा नंबर होगा यहाँ पे, 15/8। ठीक है, अब हमारे पास कितने मिल गए, 1 2 3 4। अभी भी और एक चाहिए, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो भी नहीं मिल रहे। सी डी और ई कर लेते हैं। सो अब हम करते हैं फाइंड आउट 5/4 और 3/2 के बीच में कुछ। इस मेथड की खास बात क्या है कि आपको बिल्कुल एक मिड पॉइंट मिल जाता है, यही एक खास बात है इसकी। बिल्कुल आपको मिड पॉइंट चाहिए तो यही मेथड यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मिड पॉइंट नहीं चाहिए, हमको बस नंबर्स चाहिए बीच में, तो ये मेथड हम नहीं यूज करेंगे, बहुत लेंथी हो जाता है। इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मिल गया 5/4 +3 × 2 = 6, 6/2, 6/4 ओवर हो गया हमारा 2। सो लाइक फ्रैक्शंस हो गए, 5 + 6/4 करेंगे, 5 + 6 हो गया हमारा 11, 11/4 करेंगे, 11/4 मिल गया। तो होल थिंग डिवाइड बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारा हो गया 11/8। और इतनी सारी मेहनत करके हमको फाइनली मिल गए हैं हमारे 5 नंबर्स। सो ये था हमारा यहाँ पे 11/8। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो। बहुत मेहनत की हमने इस वाले क्वेश्चन पे। एनीवे, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। मगर यहाँ पे हमारी स्पेस हो गई थोड़ा वेस्ट। हम इसको करते हैं मूव थोड़ा सा यहाँ से। कोई कोई बंदा यहीं पे रह गया, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको चाहिए स्पेस अपने सॉल्यूशंस करने के लिए। ओके, लेट्स गो बैक टू एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या हमारा जीरो रैशनल नंबर है? और क्या आप इसको लिख सकते हो, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो? हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे अरे हाँ, हम तो जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिखेंगे तो भी जीरो ही है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा हमने P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, जहां पे हमारा 0/1 के 0/1 लिख दिया हमने। और P हो गया हमारा 0 और Q हो गया हमारा 1। और जैसा कि हमें पता है और हमें हमको दिख रहा है, Q जीरो नहीं है। यही तो है रैशनल नंबर की definition. Rational number is a number which you can write in the form of P/Q, and Q should not be equal to zero. And we have everything. All the conditions are satisfied. This is the first condition and this is the second condition. Both of them are satisfied, so we are happy. We will say yes. Your answer is yes. और आप रीजन में ये चीज लिखोगे, काफी है।
फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेसिमल वाला मेथड, ठीक है। डेसिमल वाला मेथड जब हमारे इंटीजर्स होंगे उस टाइम डेसिमल वाला मेथड सबसे इजी है। क्वेश्चन 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन 2 में हमें करना है 3 and 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में हमको करने हैं नंबर्स को फाइंड। तो हम करेंगे क्या काम, हम बोलेंगे हमारा 3.2 है, हमारा 3.3 है, हमारा 3.5 है। कितने नंबर्स करने थे फाइंड, सिक्स, सिक्स करने हैं फाइन। तो हमारे 3 हो गए। फिर 3.6 ले लेते हैं, 3.8 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 3.9 ले लेते हैं, ठीक है। तो हो गए हमारे सिक्स नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हो गए। हम क्या करेंगे, अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 32/10 हो गया, ये हो गया 33/10, ये हो गया 35/10, ये हो गया हमारा 36/10, ये हो गया हमारा 38/10 और ये हो गया हमारा 39/10। सिंप्लीफाई करेंगे, 32/10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किससे, 2 से कर सकते हैं। 16/5 हो जाएगा हमारा। 33/10 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। 35/10 को किससे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 7/2। 5 7 are 35, 5 2 are 10। फिर हम करेंगे सिंप्लीफाई 36/10 को, 36/10 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, हमको मिल जाएगा 18/5। और फिर हम फाइनली करेंगे 38 को सिंप्लीफाई, 38/10 को सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिल जाएगा क्या, 19/5। 39/10 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारे नंबर्स हम फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे, द सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, ये हो गया पहला, 16/5, 33/10, 7/2, 18/5 और 19/5, ठीक है। हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट आंसर में हम वो वाला मेथड करेंगे जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि फ्रैक्शन है वहां पे ये वही मेथड इजी हो जाएगा। ये वाला मेथड आपको कब इजी हो जाएगा, ये वाला मेथड, ओके, ये वाला मेथड हमारा इजी हो जाएगा जब हमारे पास फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन के टाइम हमारा ये मेथड इजी है। ये हमारा मेथड हो जाएगा इजी जब हमारे पास इंटीजर्स होंगे, ओके। और जो मिड पॉइंट वाला मेथड है वो हम तभी यूज करेंगे अगर हमको मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं, ओके। सो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमको करना है फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ओके। कौन सा मेथड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने वाला मेथड, ठीक है। तो फाइव रैशनल नंबर चाहिए, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नंबर चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई 6, ओके। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा 3/5 ले लेंगे। 3/5 को मल्टीप्लाई किया 6/6 के साथ, तो हमको क्या मिला, 5 चाहिए कि 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ओ यहाँ पे ये वाला भी है, ठीक है। 6 चाहिए थे हमको, 1 2 3 4 5 6, हाँ। और नेक्स्ट वाले में हमें 5 चाहिए, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ गई कैलकुलेशन की बारी। 3 6 are 18 एंड 5 6 are 30, ठीक है। टेबल्स हम याद करेंगे अच्छे से, और हम सिमिलरली 4/5 के साथ भी करेंगे यही काम। 6 4 6 are 24 है ना, 24 हो गया, और 5 6 are 30।
हमारे पास 18/30 आ गया। 19/30 नेक्स्ट नंबर हो गया हमारे पास। सो आप लिखोगे द सिक्स द लिख ही लेते हैं। द फाइव rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/5। उसके बाद हम लिखेंगे 19, ओ 19/30, सॉरी 19/30 करेंगे। फिर 20/30 हो गया। 21/30 हो गया। 22/30। 23/30। 24/30। एंड 24/30 तो था ऑलरेडी, तो हमको वो नहीं चाहिए। फाइव हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। सो लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके। ये क्यों नहीं हो रहा इरेज? लगता है ये अच्छा बच्चा नहीं है। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, होमवर्क करो, अच्छे से समझो, अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाओ। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। 19/30 को तो नहीं कर सकते रिड्यूस। 20/30 को 2/3 कर देंगे रिड्यूस हम। 21/30 को रिड्यूस करेंगे किससे? हम करेंगे 20/30 को रिड्यूस 3 से। तो 3 7 are 21 एंड 3 10 are 30। 22/30 को किससे रिड्यूस करेंगे? 22/30 को रिड्यूस करेंगे 2 से। सो 11 टाइम्स 2 is 22, एंड 2 टाइम्स 15 is 30। 23/30 को भी रिड्यूस नहीं करेंगे, तो एज इट इज लिखेंगे। एंड हमारे पास मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, हमारे पास और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है? है। क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो एंड नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स तो सारे आ गए होल नंबर्स में, है ना? सो यस, एवरी नंबर इज अ होल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एज वेल। ओके, because whole number family consists of zero and natural numbers। फिर हमारा आ गया 2, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? हम बोलेंगे नहीं, ये तो हो गया फॉल्स। क्यों हो गया फॉल्स? क्योंकि इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि -2 भी तो है हमारे पास। हम लिखेंगे एज -2 इज एन इंटीजर but not a whole number, but not whole number, है ना? फिर हमारा थर्ड पार्ट आ गया, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 2/3 है, विच इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डेजिग्नेट करते हैं, क्यू का मतलब कोएफिशिएंट। बट 2/3 इज नॉट अ होल नंबर, है ना? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 से। पहले थ्योरी करेंगे, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज भी, ठीक है? अगर आपको स्टूडेंट्स नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी दे सकती हूँ। आई विल सी इफ आई कुड डाउनलोड इट। बट बेटर रहेगा कि आप क्लास में ही अभी मेरे साथ ही नोट्स बनाओ अपने, अच्छे से लिखो। क्योंकि थोड़ा कुछ मिसप्लेस भी हो जाता है ना? तो बेटर है आप खुद ही अपने नोट्स बनाओ, देखते देखते ही। ठीक है? अगर आप वेट करने लगोगे नोट्स का, तो आप कभी नोट्स नहीं बनाओगे, वेट ही करते रह जाओगे, नोट्स बनेंगे ही नहीं। इसीलिए बेहतर है अभी इसी वक्त समझना भी है और हमको नोट्स भी बनाने हैं।
एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो से पहले ही। ओके, या आप मुझे अपना डाउट मेल भी कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।